आजादी, अरे आजादी हमने दिलवाई है, इस परिवार ने दिलवाई है, नंगे पूछे ने आजादी हमने दिलवाई है। वो 56 इंच के सीने वाला कहता था, वो 56 इंच के सीने वाला कहता तो 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा। क्या हुआ 100 दिन? राहुल गांधी में गांधी क्यों है ये पूछ दो, तो जाति पे क्यों आते हो? पप्पू को, इतने बड़े पप्पू को इतना बड़ा देश नहीं देंगे। पप्पू के अंदर इतनी ताकत आ गया, अब जाके कश्मीर में भाषण दे रहा है। पहले उसका दादा भी वहाँ हिल के दिखाता, पहले साला डरता था, किसकी औकात है? अब 10 साल में पप्पू की इतनी औकात हो गया भी कश्मीर में जाके भाषण दे रहा है। सारा कश्मीर के जम्मू के आगे जाता सुसु करने डर लगता था उसे भी, कोई आके मेरे बम पे गोली ना मार दे। पत्थरबाजों को पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी उनकी सबसे बड़ी सरगना। कश्मीर को पूरा का पूरा तोड़ने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी और वहाँ के अलगाववादी नेता कर रहे। तेरे को कौन हटा रहा? तू भी कर ले अपनी बहन की, तू भी कर ले अपनी बहन के साथ, तेरे को कौन रोक रहा है? राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, सिर्फ ये बड़े भाई साहब ले रहे हैं राहुल गांधी को सीरियस। उसकी बात और गधे की लात एक ही बात है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान कि जो नरेंद्र मोदी पहले 56 इंच का सीना लेके चलते थे, अब उनका सीना बहुत ढीला हो गया है, यानी कम हो गया है। कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोली है। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली की जनता है, क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, कश्मीर हमारा हिस्सा है और वहाँ के लोग भी हमारे हैं। जब जब उनको हमें जरूरत पड़ेगी, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उनको गले लगाएंगे। हम मोदी की तरह, हमारे राहुल गांधी नकली बंदे नहीं है कि पूरा मणिपुर जल गया, मोदी गया नहीं। वहाँ हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, मोदी गया नहीं। वो कैसे 56 इंच का सीना है? वो कौन कह देगा उसको 56 इंच का सीना है? इतना सा सीना है। अरे हमारे देश में घुस के हमारे सैनिकों को रोज मारे। क्या हुआ बंगाल में? क्या हुआ बंगाल में? अरे हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस भूल गए रातों रात। एक मिनट सुनो, एक मिनट आप राहुल करे जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया, जितनी जगह में पाकिस्तान है उससे ज्यादा जगह में वक्फ बोर्ड है। क्यों है भाई साहब? सही बात है। मंदिरों से टैक्स जाता है, वक्फ बोर्ड से नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है भाई? अब जवाब दीजिए आप। सुनिए, बताइए। आपने आज तक एक भी मंदिर के नाम कितनी जगह दी है बताओ? हमने 1 एकड़ जगह दी है, मंदिर बना है, गौशाला बना है, मैंने दी है। चलिए मेरे एक सेकंड फोन में भी होगा। ऐसे बहस मत करिए, पर्सनल। ठीक है, सुने। और दूसरी बात, अब वो 1 एकड़ दिया, उसने इन्होंने मंदिर के नाम झूठा बोल रहे हैं, दिया, उसको कौन छीन लेगा? छीन लेगा कोई? वो मंदिर के नाम मिलेगी? दिल्ली एनसीआर। एक सेकंड रुके, सवाल सुनिए। आपने कितनी दी? मैंने सच्चाई के साथ बोलूं ना, जिस गांधी की ये बात कर रहे उसके नाम में ही उसका नकली सरनेम है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश के लिए गांधी परिवार है। तेरा सरनेम क्या है? अब ये मेरे पे अगर पर्सनल आएंगे, पर्सनल पे तुम्हारा मोदी का बोलना बाप लग रहा है, तुम्हारा बाप लग रहा है, तुम्हारा बाप लग रहा है। तुम्हारा बाप है। देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का प्रधानमंत्री है और डंके की चोट पे कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बनाने वाला पहला प्रधानमंत्री होगा। हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री है और हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनेगा। डंके की चोट पे कहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उन्हीं की तरह जाहिल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उन्हीं की तरह जाहिल हैं, जैसे उनका नेता भी जाहिल है। कांग्रेस राहुल गांधी का कहना है, इनकी दिक्कत ये है कि ये मोदी कब से कर रहे हैं। मोदी तो उसका नाम ही नहीं है, मोदी उसकी जाति है, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास है। इनको उनकी जाति बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी में गांधी क्यों है ये पूछ दो, तो जाति पे क्यों आते हो? पप्पू को, इतने बड़े पप्पू को इतना बड़ा देश नहीं देंगे हम, ठीक है? इतने बड़े पप्पू को इतना बड़ा देश नहीं देंगे। और जो 56 इंच का सीना लेके खड़ा है ना, वो भारत में बैठा है। राहुल गांधी कह रहे 56 इंच का सीना कम हो गया है। अब हाथ स्पीकर पे हाथ रखे बात करते नरेंद्र मोदी। कश्मीर से जिसको बोलने की तमीज नहीं है वो देश संभालेगा हमारा? ये बताओ। राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा और जीवन में आएगा नहीं। अब मैं कह रहा हूँ जीवन में नहीं आएगा। सही बात कही है। मोदी जी कहते थे बेटी पटाओ, बेटी पटाओ, इनको भूल गए तो इनको यही नहीं पता। और वही हाल है हमारे देश में। क्या बेटियों का हाल चल के
इनके ही एनडीए के नेता की 3000 सेक्स की वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन ये खुशी मनाते हैं कि ठीक है वायरल हो। इनको उन चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि चंदा आता है कहीं से। आप समझ नहीं रहे, इनकी मजबूरी है बोलना, इनकी मजबूरी है। डेली आओगे डेली यही मिलेंगे, इनकी मजबूरी है बोलना। लेकिन सच्चाई सही बात है, मुसलमान की लड़की जब हिंदू से शादी करेगी तब तो होगा ना। फिर हिंदू मुसलमान काहे कर रहे हो भाई? अरे ना हार के यही बात आएगी इन पे, और कुछ नहीं है। मुद्दे की बात करो, आंकड़ों की बात। एक सेकंड भाई, एक मिनट मत बोलिए, माइक नहीं दूंगा मैं। मुद्दे की बात एक, पप्पू के अंदर इतनी ताकत आ गया, अब जाके कश्मीर में भाषण दे रहा है। पहले उसका दादा भी वहाँ हिल के दिखाता, पहले साला डरता था। किसकी कहा था? अब 10 साल में पप्पू की इतनी औकात हो गया भी कश्मीर में जाके भाषण दे रहा है। सारा कश्मीर के जम्मू के आगे जाता सुसु करने डर लगता था उसे भी, कोई आके मेरे बम पे गोली ना मार दे। अब खुले में जाता है, अब भाषण दे रहा है। पहले कहाँ था ये? पहले तो इसका कभी हिला भी नहीं। राहुल गांधी कश्मीर से लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता को अगर कोई समस्या होगी एक आवाज लगाइए, खड़े हो जाएंगे। वायनाड में जहां बाढ़ आ जाती है तो 25 कैमरे लेके पहुंचते हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, राहुल गांधी वो नेता हैं जो वर्षा देखकर बरसात देखकर में करते हैं काम। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कभी भी एक भी शब्द समर्थन मतलब विरोध में नहीं बोला, ठीक है। हमेशा समर्थन किया। पत्थरबाजों को पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी उनकी सबसे बड़ी सरगना। कश्मीर को पूरा का पूरा तोड़ने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी और वहां के अलगाववादी नेता कर रहे। 370 का विरोध करते करते इनके नेता लोकसभा में खड़े करके कह रहे थे कि जान दे देंगे अगर 370 हटा दिया, पर हमारे गृह मंत्री कह रहे थे कि 370 हटाएंगे और कश्मीर के लिए जान दे देंगे। ये होता है देश राष्ट्रवादियों की बात। दूसरा, जिस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, अभी चिल्ला रहे थे मणिपुर में हमारे देश की बेटी जल गई, ये हुआ। मैं सीधा बता रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं, पर सीधी बात, जो वहां पर हुआ वहां का मुख्यमंत्री कल इस्तीफा दे। हम तो विरोध करते, बोले तो वहां पर उनके लिए काले झंडे भी लेके खड़े हो जाए, पर यही खड़े होकर इन्हीं के नेता कह रहे थे कि लड़की है लड़ सकते हैं। वो अभी तक बंगाल पर नहीं बोल रहे हैं, कर्नाटक पर नहीं बोल रहे हैं, राजस्थान पर नहीं बोला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक जिहादी ने अयोध्या में क्या नाम है दलित बेटी के साथ बलात्कार किया। गलत बात, हिंदू बेटी का ये दलित नहीं है कोई। सर मैं कह रहा हूँ जिसको ये दलित में बांटते हैं वो हिंदू राष्ट्र की हिंदू बेटी है, हम उसको अलग नहीं कर रहे। पर जिसको तुम दलित का वोट बैंक चाह रहे थे, क्यों उसका विरोध नहीं किया? उस मोइन खान के लिए सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नेता I.N. के सारे नेता खड़े होकर कह रहे थे कि हम समर्थन करते हैं। वहाँ DNA टेस्ट की मांग कर रहे थे, पर मणिपुर के लिए नहीं कर रहे थे। देश की बेटियों को कश्मीर के लिए क्या सर, कहेंगे? देश की बेटी को राज्यों के हिसाब से, नेता के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से बांटने वाले इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। सबसे पहले उनको चप्पल उतार के क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि कांग्रेस वही पार्टी है जो 370 का विरोध कर रही थी कि 370 नहीं हटना चाहिए। आज राहुल गांधी वहां कह रहे हैं कि जो केंद्र का जो दर्जा वहां दिया गया है वो राज्य का दर्जा होना चाहिए, चुनाव से पहले होना चाहिए, अब हम चुनाव के बाद देंगे। कहाँ तक सही है? तो हर एक स्टेट को, चाहे हरियाणा हो चाहे कोई सा भी स्टेट हो, जितने भी स्टेट हो, अगर उससे स्टेटहुड ले लिया जाएगा तो वहाँ की जनता को कैसे लगेगा? फॉर एग्जांपल हरियाणा है, अगर हरियाणा से स्टेटहुड छीन लिया जाए तो वहाँ के लोगों को कैसा लगेगा? ठीक है, तो अब कश्मीर है, कश्मीर आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर एक पहला ऐसा स्टेट बना है जो स्टेट से हटके यूनियन टेरिटरी में बन गया। उससे पहले क्या होता था, यूनियन टेरिटरी से हटके वो स्टेट में आ जाता था, लेकिन ये पहला ऐसा स्टेट बना। लेकिन 370 हटाने की अगर ये बात करते हैं, अगर उससे ग्राउंड लेवल पर एक भी सैनिक के ना कुछ होता तो हम बात करते हैं कि भाई बिल्कुल सच्चाई बात। अरे रुक जा खसम, तो ठीक है ना। सुन हाँ सुनो, तो ये इनकी रियलिटी वाली जो बात है ये है। तो जो 370 वाली जो भी बातें हैं, वहाँ की जनता वहाँ का ज़्यादा अच्छे से समझ रही है क्या माहौल है। लोग सड़कों पे बाहर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डेली के डेली देख रहे होगे, आज वो सैनिक शहीद हो गया, आज इतने सैनिक शहीद हो गया, आज इतने सैनिक शहीद हो गए। इनके ही राज में तो जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, इनके ही राज में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, इनके ही राज में पुलवामा अटैक हुआ, इनके ही राज में उरी अटैक हुआ, इनके। अरे रुक तो जा भाई, सुनने की हिम्मत रख, ये पेशेंस नहीं है बंद वक्त, ठीक है। फिर दूसरी बात सुन लो, इनके में इतने हमले मैंने गिनवा दे। फिर कश्मीरी पंडित की बात करें, जब इनकी लाइन से चल रही थी, इनके ही तो लाइन से चल रही थी गवर्नमेंट, जब कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, भाजपा के लाइन्स के साथ, लेकिन उसमें भी ये कुछ नहीं कहेंगे। फिर अब उससे पहले
अब उससे पहले 2019 से पहले जब वहाँ सरकार थी, जिनको आज पत्थरबाज बनाए थे, उनके साथ हेलो हेलो हाय हाय कर करके उनके गठबंधन में क्यों सरकार बना रखी थी? क्या राहुल गांधी ने नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोली है क्या? सच्चाई है ये तो। आज जो एक पार्टी सिर्फ नफरत पे चल रही है भाजपा की, और एक ऐसा बंदा है जो मोहब्बत की दुकान लेके आया, जो सिर्फ आपसी भाईचारे की बात करता है, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी दिख रही है आज पूरे देश में। हिंदू मुस्लिम एकता की कौन बात करता है? एक ही नेता है जो बात करता है, वो तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। उनके मंगलसूत्र कभी भैंस, उनके पल्ले तो ये चीज़ें। और 56 इंच की तो सही बात है, 56 इंच का नहीं हो तो 6 इंच का रह गया है। अगर नहीं यकीन होता तो जाके इंची टेप से नाप लो। जो 56 इंच का मिल गया, मैं चैलेंज करता हूँ, आप भी कहो, मोदी जी को भी चैलेंज है मेरा खुला कि चेक कराओ कि 56 इंच का या कम है। तो ये सच्चाई बातें तो यही है कि 99 ज्यादा होती है या 293 ज्यादा होती है? सुनो, 99 ज्यादा है इनके लिए, यही इनके लिए ज्यादा, इनके लिए ज्यादा नहीं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इनको 2 बैसाखियां लेके तो की सरकार सन 2013 से पहले भी दिखाई दी थी सर। फिर फैसला वापस क्यों लिया इन्होंने? ये फैसला भी जो अभी ये 41 जो इन्होंने लेटरल ये अपॉइंटमेंट कर रहे थे यूपीएससी में, वो वापस क्यों लिया? वापस क्यों लिया? वापस क्यों लिया? यही ये विपक्ष का जोर है भाई, विपक्ष का जोर है। किसान के, जब पिछली बार इन्होंने किसानों के खिलाफ क्या किया था, किसानों का बिल ला दिया था, आज ला के दिखाओ, अकेला राहुल गांधी का ला के दिखाओ। चैलेंज है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने वहाँ के हालात भी देखे। आज वहाँ केंद्र का शासन लगा हुआ है। जब अब वहाँ पे बहुत अच्छे हालात हैं। डेली वहाँ पे क्या हो रहा है? कितने सैनिक शहीद हो गए? अब कितने हो रहे हैं बताइए? पुलवामा अटैक किसके राज्य में हुआ है? जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे ये पूछो, पहले ये जो लेटरल व्यवस्था लागू किसने की, ये पूछो इनको, पूछो इनको। ये जो ज्ञानवान बने बैठे हैं, इनको ये पूछो लागू किसने किया। सोनिया जी के टाइम में सबसे पहले वो बनी थी, 5 आदमियों की कमेटी बनी थी प्रधानमंत्री को निर्देशित करने के लिए। बहन की तेरे को कौन हटा रहा है? तू भी कर ले अपनी बहन की, तू भी कर ले अपनी बहन के साथ, तेरे को कौन रोक रहा है? हमारे प्रदेश पर, पूरे भारत पर सिर्फ 2014 में हमारे भारत पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 173 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये अंधभक्त किससे कह रहे हैं? ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ 2,05,000 करोड़, 2,05,000 करोड़ रुपए कर्जा, इनको पता ही नहीं है। लेकिन कर्जा उसको मिलता है जिसकी कर्जा पेइंग करने की कैपेसिटी होती है। भूखे नंगे को कोई कर्जा नहीं देता, नंगे भूखे को कोई कर्जा नहीं देता। 2,05,000 करोड़ कर्जा इसलिए है कि इनकी रीपेइंग कैपेसिटी है, और पहले कांग्रेस सरकारों की रीपेइंग कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उनको कर्जा नहीं मिलता था। और ये बात करते हैं, जो कांग्रेस में बात करते हैं ना, कांग्रेस की बात वही लोग करते हैं जो देश को लूट के खाने में विश्वास करते हैं। गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, वही लोग जिनसे गांधी परिवार को फायदा हुआ, लूट के खाया, देश को कमीशन खाया, वही लोग गांधी परिवार की बात करते हैं। बाकी जो अपना कमा के खाने वाला आदमी, आपके, अरे मेरी सुनो, किसको, अरे आजादी हमने दिलवाई है, इस परिवार ने दिलवाई है, नंगे पूछे ने आजादी हमने दिलवाई है, इस परिवार ने। ये साला मैं ये कह रहा हूँ, ये दलाल, ये अंग्रेजों के दलाल आजादी दिलवाएंगे। एक सेकंड, राहुल, अगर कांग्रेस गलती से भी अगर इस चुनाव जीत जाती है, तो कांग्रेस अपने 5 साल तो सिर्फ अपने बंदों को सेट करने के लगाएगी। जो कंगाल हो चुकी ना कांग्रेस, वो अपनी जेबें भरेगी 5 साल। वो 7 जो बाकी साल बचेंगे ना, वो कांग्रेस अपने जो गठबंधन है उनको सेट करने के लगेगी। देश को पूरा निचोड़ने के बाद वो छोड़ेंगे। अभी जो मोदी ने थोड़ा मोटा देश को संभाल रखा है ना, इसी वजह से भी यहाँ पर कोई डरे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कश्मीर में चुनाव में अगर हम वहाँ जीत जाते हैं, आवाज लगाइएगा, तुरंत खड़े दिखाई देंगे। राहुल गांधी की बात को जो सीरियस ले रहे हैं ना, राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, सिर्फ ये बड़े भाई साहब ले रहे हैं राहुल गांधी को सीरियस है। उसकी बात और गधे की लात एक ही बात है। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं राहुल गांधी को सीरियस। भाई मैं यही बता रहा हूँ, इन बंदों पे एक तो इन्होंने खुद ही मान लिया बेरोजगार हैं, ठीक है। अब बेरोजगारी में रोजगारी भाजपा दे रही है तो बोलना इनको पड़ेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात सुन, अरे रुक जा। दूसरा, अभी भक्तों का दर्द होना शुरू हुआ, अभी होगा धीरे धीरे और होगा। सुनिए, दूसरी बात,
वो 56 इंच के सीने वाला कहता था, वो 56 इंच के सीने वाला कहता तो 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा। क्या हुआ 100 दिन? 15-15 लाख। कहाँ गए वो 15-15 लाख? वो कहीं आंकड़े में नहीं है, वो कहीं नहीं है। इसका मानसिक संतुलन खो गया।